नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। दोस्तों, जब हमारे प्याज की फसल 40 से 60 दिनों की अवस्था में होती हैं, यानी कि 2 महीने की होने को आती हैं, तो उसमें हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद देना चाहिए और उसके साथ में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, ताकि हमारी फसल की अच्छी बढ़वार मिले, उसका जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके उनमें, ताकि आगे चलकर जब कंद बनना प्रारंभ होता है तो कंद पर्याप्त मात्रा में बन सके और एक अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से खाद देना चाहिए, और उस समय जब हमारी फसल में इस स्थिति में 40 से 60 दिनों की अवस्था में 2 बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। एक तो पीलापन आता है यानी कि झुलसा रोग, और उसके साथ साथ में थ्रिप्स का अटैक भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सा सही स्प्रे करना है, तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, और यह जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप पहली बार आए हैं चैनल पर और अभी तक आपने अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। मैं इस चैनल पर प्याज, लहसुन और अन्य कृषि फसलों के संबंधित जानकारियाँ चैनल पर डालता रहता हूं, तो वह सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो हमारी प्याज की फसल होती हैं, यह 120 दिनों की अवधि की होती हैं, और कुछ वैरायटियां होती हैं जो 100 दिनों में भी पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई 120 दिनों वाली वैरायटियां ही लगाना पसंद करते हैं। अब इसमें हमें जो भी खाद देना है वह 60 दिनों की अवस्था में दे देना चाहिए, जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिलता है। अगर जो हम 60 दिनों के बाद खाद देते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो 60 दिनों तक का समय रहता है, ये हमारी फसल में बढ़वार का समय होता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है। और इस समय हम खाद की पूर्ति कर देते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, तो हमारा जो पौधा होता है वह पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ ले लेता है, उसका तना मजबूत मोटा बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अभी 45 दिनों की प्याज है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पत्तों ने ग्रोथ ले रखी हैं, और इसका जो तना है वह तना भी मोटा और मजबूत बन चुका है। और अब ये इसकी जो साइज बनेगी वह पर्याप्त मात्रा में बनेगी और बेहतरीन बनेगी। तो हमें खाद कभी भी 60 दिनों तक दे देना चाहिए, जो भी खाद देना है। और एक बात विशेष करके और ध्यान रखें कि हमें खाद जो हमारी कंद वाली फसल होती है उसमें एक साथ कभी भी नहीं देना है, हमें 3 स्टेप में खाद देना चाहिए। कुछ किसान भाई एक साथ में खाद दे देते हैं, जैसे कि 30 दिनों की अवस्था होती है, अधिकतर किसान भाई उस समय जितना भी खाद देना होता है दे देते हैं, उसके बाद कोई भी खाद नहीं देना है। तो यह गलती कभी भी मत करना। हमें 3 स्टेप में खाद देना है। फर्स्ट स्टेप में जब हम चुपाई करते हैं उस समय दे दीजिए, इसके बाद में दूसरी स्टेप हम जब निंदाई गुड़ाई कर लें उस समय दे दीजिए, और तीसरी स्टेप 60 दिनों की अवस्था में दे दीजिए, ताकि समय समय पर उसको खाद मिलता रहे और पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, तो पौधा पर्याप्त मात्रा में अपनी ग्रोथ लेता रहे, तो एक अच्छा बढ़िया उत्पादन हमें मिले और हमारा पौधा सुरक्षित रहे। दोस्तों, 30 दिनों की शुरुआती अवस्था में हमें कौन सा खाद और कौन से पोषक तत्व अपनी फसल में देना चाहिए, इस बारे में मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है। वह खाद अगर जो आपने पहले नहीं दिया है तो आप अभी भी दे सकते हैं। जब हमारी फसल 40 से 50 दिनों की अवस्था में होती है, इस समय भी इन खाद के साथ में मिलाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। अब हमें 60 दिनों की अवस्था में कौन सा खाद देना है, जिससे कि आगे चलकर कंद की पर्याप्त साइज बन सके और एक अच्छा बढ़िया आकार ले सके हमारा जो पौधा होता है प्याज का वो, और एक अच्छा उत्पादन निकल सके। तो उसके लिए किसान मित्रों हमें लेना है 12-32-16 इफ्को का 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में हमें या तो इफ्को की जो सागरिका आती हैं आप उसको ले लीजिए 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर बायोवीटा जो आता है, दोनों सेम ही है, सेम कंटेंट है, सिर्फ रेट का फ़र्क है। बायोवीटा विदेशी कंपनी है और इफ़को जो है वो हमारे भारत की कंपनी है, इसलिए उसका रेट कम है।
तो आप इफ़को की सागरिका भी ले सकते हैं। अब इसके साथ में हमें लेना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है जो कि नाइट्रेट फॉर्म में होता है। दोस्तों 60 दिनों की प्याज की फसल में हम यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते, तो यूरिया की पूर्ति यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति हम अमोनियम सल्फेट के ज़रिए हमारे पौधे को कर सकते हैं। तो अब इसकी मात्रा हमें रखनी है 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में सल्फर हमें फ्री मिल जाता है, तो दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और इसके साथ में अगर जो आपके खेत में फंगस का अटैक है, आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, आपके पौधे सूखने लग रहे हैं या उनकी जड़ें सूख रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन फंगिसाइड बताऊंगा। अगर जो आप उसका उपयोग करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, आप यूज़ करके देखिए। उसके लिए हमें लेना है थायोफिनाइड मिथाइल 70% जो आता है उसको लेना है। उसका मात्रा रखनी है हमें 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन खाद के साथ में मिला लीजिए। और इसके साथ में आप अगर जो ले सकते हो किसान भाइयों, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप याद करोगे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होमिक एसिड ले लीजिए और इन सब को मिला दीजिए और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। तो आप देखोगे और उसके बाद पानी पिला दीजिए। आप 10 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, हमें एक बढ़िया रिजल्ट मिला है। और अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे के बारे में कि हमें कौन सा सही स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय जब 40 से 50 दिनों का जो समय होता है, इसमें 2 बीमारियां ज़्यादातर हमारी फसल में फैलती हैं। सबसे पहली पीलापन, झुलसा रोग, और दूसरा जो है थ्रिप्स का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण मोला ज्वर होता है, मोला का भी प्रकोप हो जाता है, थ्रिप्स का भी प्रकोप हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप एमिडाज 70% WG जो आता है आप उसको ले लीजिए, और उसके साथ में अलीका ले लीजिए सिजेंटा का, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन 9.5% होता है। इसके अंदर थायोमेथाक्साम होता है। ये 2 बहुत बढ़िया टेक्निकल हैं और ये दोनों थ्रिप्स पर 100% रिजल्ट देते हैं। तो इनको ले लीजिए। और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए टॉनिक के रूप में आप सिजेंटा का इसाबियान जो आता है आप उसको ले लीजिए या क्वांटिस को ले लीजिए। दोनों में सेम टेक्निकल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप इनको ले लीजिए। और इसके साथ में आप कैब्रेटाप जो आता है BASF का फंगिसाइड के रूप में वो ले लीजिए। और एक एंटीवायरस हमें लेना है, वेलिडामाइसिन ले लीजिए। और इन सब को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल 20 दिनों तक सुरक्षित हो जाएगी। 20 दिनों तक ना तो थ्रिप्स का अटैक होगा, ना फंगस का अटैक होगा। आपके पौधे में जो जड़ की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यूँ समझ लो कि आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। नीचे से पोषक तत्वों और खाद की पूर्ति हो गई, ऊपर से थ्रिप्स का और फंगस का हमने उपचार कर दिया। यूँ समझ लो कि 20 दिन का रेस्ट, 20 दिन तक आपकी फसल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी खाद के बारे में, कौन सा खाद देना है, और थ्रिप्स और फंगस के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जो मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। और अगर जो आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हैं तो उसके बारे में भी कमेंट के ज़रिए मुझे अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय जवान जय किसान।